तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। यहां पर अभी इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला इक्विटी फंड है। ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और उसके बाद भी लगातार ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखेंगे कैसी अभी इसकी परफॉर्मेंस है। सबसे पहले इसमें क्या मेजर एडिशन और डिलीशन हुए इसके पोर्टफोलियो में उसको देखेंगे, फिर रिस्क रेटिंग्स वगैरह इसकी चेक करेंगे और उसके बाद इसकी रिटर्न्स को वेरीफाई करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रिसेंट है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा है और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड अभी बेटर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इसके पोर्टफोलियो पे मैंने डिटेल्स यहाँ पर सारी प्लॉट कर ली है। तो यहाँ पर जून का पोर्टफोलियो हमारे पास है, मई अप्रैल, तो ईयर मंथ ऑन मंथ पोर्टफोलियो यहाँ पर मैंने इसका डाला हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर सबसे ज्यादा ये फंड अभी एडिशंस कर रहा है। तो लगभग ये 12 कंपनीज हैं जो पुरानी ही कंपनीज हैं, लेकिन इसमें इसने फर्दर अपना पैसा कुछ इन्वेस्ट किया है, जिसमें से सबसे ज्यादा एडिशंस अगर देखते हैं परसेंटेज टर्म्स में तो एक्सिस बैंक में इसने ऐड किया है। उसके साथ साथ ईआईडी पेरी यहां पर ऐड किया है और इसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज लैब, जाइडस लाइफ साइंसेज, सिप्ला, ये फार्मा कंपनीज हैं जिसमें लगातार अगर आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ एक एडिशंस आपको देखने को मिलेंगे। आप यहां से चलना शुरू करेंगे तो आप ये तीनों ही फार्मा कंपनीज में देखेंगे धीरे धीरे लगातार ये फंड इस 3 कंपनीज में एडिशंस मंथ ऑन मंथ कर रहा है। हर महीने कुछ ना कुछ परचेज इन तीनों कंपनीज में एक स्टैगर्ड मैनर में ये करते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर इन 3 कंपनीज में, इसके साथ ईआईडी पेरी, ये सारी कंपनीज जो है इसमें आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ इनका जो पोर्टफोलियो का साइज है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हर महीने कुछ ना कुछ ये फंड खरीद रहा है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है जहां पर तीनों बड़े बैंक्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके साथ एक्सिस बैंक, 4 प्राइवेट बैंक्स में इसने अपनी जो एडिशंस है वो किया है। इसके साथ पावर ग्रिड, आईटीसी लिमिटेड, ऐसी कंपनीज में फंड अपना पैसा और इंक्रीज करते हुए नजर आया। तो मेजरली इन्वेस्टमेंट का ये मंथ रहा है जहां पर लगभग ये सारी कंपनीज में मिलाकर इसने काफी सारे शेयर्स को इंक्रीज किया है। इसके साथ बात करें कौन सी कंपनीज हैं जहां पर इसने शेयर कम किया है, तो सिर्फ एक कंपनी है एप्का लैब्स, वहां पर इसने अपना जो शेयर होल्डिंग है उसको कम किया है। यहां पर आप देखेंगे 16 लाख करोड़ से धीरे धीरे दिसंबर से इन्होंने कट शुरू किया था और धीरे धीरे एग्जिट कर लिया है और अभी मुझे लगता है 1-2 महीने नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली ये 5 लाख शेयर्स भी है इस कंपनी के बेच देंगे। इसके साथ एक कंपनी है जिससे कंप्लीट एग्जिट कर लिया है इस फंड ने, वो है मोतीलाल ओसवाल का फाइनेंशियल सर्विसेज। तो लास्ट मंथ भी जब हमने रिव्यू किया था हमने बात की थी कैसे ये मंथ ऑन मंथ अपना शेयर कट कर रहा है। आप देख सकते हैं हर मंथ इसके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे थे और धीरे धीरे अब इसने अपना जो पूरी होल्डिंग थी उसको एग्जिट कर लिया है। तो ये एक तरीका होता है किसी भी फंड का, क्योंकि एक साथ एग्जिट नहीं कर सकते, एक साथ एंटर नहीं कर सकते। तो जो फार्मा कंपनीज है, बैंकिंग सेक्टर है, वहां पर धीरे धीरे एडिशंस कर रहे हैं हर मंथ में। और अगर एग्जिट करना है तो ऐसे मोतीलाल ओसवाल जैसे कंपनीज में या इप्का लैब्स में हर महीने थोड़ा थोड़ा स्टेक बेचते बेचते आज जुलाई में पूरा एग्जिट कर लिया और इप्का लैब्स में भी मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ तक पूरा एग्जिट कर लेंगे। तो 12 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, एक कंपनी से एग्जिट किया और एक कंपनी से थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट कम की है। तो ओवरऑल जुलाई मंथ यहां पर एक्युमुलेशन का दिन महीना रहा जहां पर ये फंड अपना जो पैसा है वो मेजरली इन्वेस्ट करते हुए आपको नजर आया है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहां पर इसने अभी इस मंथ में अपना इंक्रीज किया है। तो जो पैसा आ रहा है इस मंथ में उसको इंक्रीज किया है। इसके अलावा 4 जो कंपनीज हैं उसमें अभी भी इनकी इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट है। अल्फाबेट इंक क्लास ए, इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन कंपनीज में अभी भी उतनी ही परसेंटेज की ये पोर्टफोलियो बनाते हुए नजर आ रहा है। अब चलते हैं एक बार इनकी रिस्क रेशियोज देख लेते हैं कैसी रिस्क रेशियोज है इस फंड की। तो रिस्क रेशियोज पे यहां पर बात की जाए तो बीटा इसकी 0.57 के आसपास है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.75% और शार्प रेशियो 1.67% के आसपास है। पोर्टफोलियो टर्नओवर 18.49 अगर हम इक्विटी के आर्बिट्राज को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखा रहा है कि एक फंड कितना ज्यादा स्टेबल है, वॉलेटाइल है। तो जितनी कम होती है स्टैंडर्ड डेविएशन उतना कम वॉलेटाइल फंड होता है। तो ये फंड सिंस अच्छी बड़ी कंपनीज में मेजरली पैसा लगाता है तो एक काफी ज्यादा ये फंड एक स्टेबल फंड है और यही चीज यहां पर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रही है। शार्प रेशियो 1.67 के आसपास है, यहां पर भी एक स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है शार्प रेशियो में। तो रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से देखें तो एक अच्छा फंड है।
पोर्टफोलियो टर्नओवर ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है, कितना ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। ये हमने देख लिया है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, कोई बहुत ज्यादा हर महीने नई कंपनीज ऐड नहीं होती है, नई पुरानी कंपनी से एग्जिट नहीं होता है, उन्हीं कंपनीज में कुछ एडिशन डिलीशन ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ही मिनिमल इसका ये जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है वो है। तो इसकी जो रिस्क इंडिकेटर्स है, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स है, ये भी काफी स्टेबल यहाँ पर नजर आते हैं। अब चलते हैं इसकी ओवरऑल रिटर्न्स अभी रिसेंट टाइम्स में देख लेते हैं। तो रिटर्न्स की बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए पिछले एक साल में ये बेस्ट परफॉर्मिंग ये अपना फ्लेक्सी कैप फंड रहा है, 10% के आसपास की रिटर्न दी है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 1.5-2% की रिटर्न दी है, यानी कि लगभग 5-6 गुना ज्यादा रिटर्न इसने अपनी कैटेगरी एवरेज से पिछले एक साल में दिया है। एक महीने में भी ये फंड बेस्ट फंड है, हालांकि 6 महीने में थोड़ा सा पीछे हुआ है, लेकिन ओवरऑल अभी भी अगर आप देखते हैं ये जो कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल रही है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है, इसी वजह से ये फंड इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड है। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को नए छोटे वैल्यूएशंस में इन्वेस्ट करता है, और इसीलिए ये फंड इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड है। अब अगर हम रोलिंग रिटर्न्स के पीरियड में बात करें, 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स भी देखते हैं, तो यहां पर भी आपको कंसिस्टेंटली दिखेगा कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। तो यहां पर हम 2020 से लेकर अभी तक की 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 2020 से 23 तक 23% के आसपास की रिटर्न दी थी, इस फंड ने 25% की रिटर्न दी थी। उसके बाद कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आया। यहां पर एक स्लाइड पीरियड ऐसा आया था 2021 से 24 का रोलिंग रिटर्न, जहां पर ये फंड अपने बेंचमार्क से स्लाइटली पीछे होते हुए नजर आया था। बेंचमार्क इंडेक्स 21% रिटर्न थी, ये फंड 20% की रिटर्न दे रहा था। ये एक पीरियड था जहां पर ये फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था। उसके बाद फिर से परफॉर्मेंस आई, यहां पर थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखी, लेकिन सिंस उसके बाद से दिसंबर 21 से 24 की बेंच में उसको हम देख रहे हैं रोलिंग रिटर्न्स को, इसके बाद से अगर आप देखेंगे फिर से ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने लगा। और अभी भी एज ऑन डेट अगर हम पिछले 3 साल के रिटर्न्स में बात करें, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 15% की रिटर्न दी और इस फंड ने 21% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो देखिए हर एंगल से अगर हम देखते हैं कंसिस्टेंट फंड है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, और एक कंसिस्टेंट रिटर्न से पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है, और पिछले एक साल में भी ये बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड रहा है। और देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके अलावा और 2-4 फंड्स ऐसे हैं जो कि खराब मार्केट में आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ये फंड बहुत ज्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और यही चीज ये फंड पिछले एक साल में दिखा रहा है। हो सकता है जब मार्केट में एक जबरदस्त रिटर्न आए उस टाइम पे ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ना बीट कर पाए, क्योंकि ये एक स्लो एंड स्टेडी टाइप का फंड होता है जो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाता है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स के पीछे नहीं भागता है, कंसिस्टेंसी के पीछे ज्यादा भागता है। तो इसलिए ऐसी खराब मार्केट में ऐसे फंड्स अच्छी रिटर्न्स दे जाते हैं और आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे जाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। आई होप पिछले एक साल में भी ये फंड उतनी रिटर्न दे पाए जो शायद एक स्मॉल कैप फंड भी नहीं दे पाया है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। याद रखिएगा लेकिन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।